हेलो क्लास, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मुस्कुराते हुए और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके नए चैप्टर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। गाइज, आपने प्रीवियस चैप्टर में मोशन के बारे में डिस्कस किया था। तो मोशन में आपने पढ़ रखा था कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, स्पीड कैसे चेंज हो रही है। एक्चुअली उसके पीछे रीजन बिहाइंड क्या था वो हम इस चैप्टर में क्लियर करते हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मोशन कैसे इंक्रीज कर रहा था, कैसा डिक्रीज कर रहा था। मीन्स काज ऑफ मोशन जो था वो क्यों था, वो हम फोर्स से डिफाइन करते हैं और फोर्स से उसको लर्न करेंगे कि वो कैसे वो पॉसिबल था। तो आज के चैप्टर में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन ही ले रखे हैं। उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे सिर्फ आपको फोर्स का इंट्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स में, और गैलीलियो ने जो फोर्स का एक्सपेरिमेंट किया था उसको डिफाइन करने के लिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को बेसिकली एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ फोर्स। आपने अपने डेली लाइफ में ये गेम आपने देखा भी होगा और खेला भी होगा कि दो टीमें किसी रोप को खींचती हैं, तो जिस प्लेयर दोनों में बराबर होते हैं और जिस साइड में मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड होता है, रोप उसी साइड मूव कर जाता है और वो टीम विनर हो जाती है। इस टाइप का आपने फोर्स गेम आपने देखा होगा। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है कि ये मैन जो है वो अपनी तरफ एक फोर्स खींच रहा है, अपनी तरफ इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये मैन अपनी तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। बट जिस रस्सी किस साइड मूव करेगी ये डिपेंड करेगा कि कौन फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं बस में या किसी मोटर गाड़ी में रोड पे, तो जब उसमें क्राउड ज़्यादा होता है तो आप खड़े होकर स्टैंडिंग में आप सफ़र करते हैं, और सफ़र करते हैं तो उसमें कभी कभी आपको ये लगता है कि आप आगे की तरफ अचानक से ब्रेक लग गया तो आगे की तरफ झुक गए, या गाड़ी रेस्ट पोजीशन में थी अचानक स्टार्ट हो गई चलना स्टार्ट की तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो उसमें क्या रीज़न है कि आप आगे की तरफ झुक गए या पीछे की तरफ झुक गए। ये देखिए, एक गर्ल्स है, वो किसी बस में सफ़र कर रही है और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तो ये एक्सेलरेशन हुआ और ये गर्ल्स जो है वो पीछे की तरफ झुक गई। एक्चुअली क्या रीज़न इसके पीछे क्या था, इसको आप स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। तो ये देखिए, इसे का एक्सप्लेनेशन है। इमेजिन ए गर्ल्स स्टैंडिंग इन ए स्टेशनरी बस विच सडनली स्टार्ट मूविंग। जब ये सडनली बस स्टार्ट कर रही मूव करना तो ये गर्ल्स जो होगी वो पीछे की तरफ झुक जाएगी। क्या रीज़न इसके बिहाइंड था कि गर्ल्स पीछे की तरफ झुक गई, ये पुश हुई या पुल हुई बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्या कंक्लूजन पॉइंट निकल गया, ये हम लेटर अभी डिस्कस करते हैं कि इसका क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और आपने ये देखा होगा कि जब आप कार में बैठे होते हैं, कार अचानक से डायरेक्शन चेंज करती है, किसी मोड़ पे मुड़ रही होती है, तो आप उसके अगेंस्ट डायरेक्शन मीन्स अगर लेफ्ट साइड वो टर्न हो रही तो राइट साइड की तरफ झुक जाते हैं, या राइट साइड टर्न हो रही तो लेफ्ट साइड की तरफ झुक जाते हैं। एक्चुअली ये जो आप आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं वो एक उस पर आप पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड होता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली ये फैक्टिटियस फोर्स होता है। इसको आप लेटर डिस्कस करेंगे, मीन्स इसको पढ़ेंगे क्लास 11th में, बट हम इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये इसके पीछे भी क्या है रीज़न कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप किसी डायरेक्शन में मूव करें तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप झुक जाते हैं या मुड़ जाते हैं, इसीलिए आपको सीट बेल्ट बांधने के लिए बोला जाता है, बट मैक्सिमम लोग ऐसा करते नहीं हैं। नेक्स्ट है, सपोज दैट आपके पास कोई एक स्ट्रेचेबल बॉल है, आपने उस बॉल को अपने हैंड से पुश किया या पुल किया तो उसकी शेप और साइज़ जो होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। आपने उसको पुश किया या पुल किया तो उसकी शेप और साइज़ में चेंज हुई। इसके भी रीज़न बिहाइंड में जो रीज़न है वो इन सब का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सोल्यूशन पॉइंट, इन सब के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो रिस्पॉन्सिबल है सभी एग्जाम्पल का सोल्यूशन फोर्स। मीन्स जितने भी आपने 3 एग्जाम्पल देखे उन सबका जो आपका रीज़न उसके पीछे है वो है फोर्स। तो फोर्स अभी आपने देखा कि एक बार आप आगे की तरफ झुक रहे थे, फिर आपकी गाड़ी मूव की तो आप लेफ्ट हैंड साइड में मूव की तो राइट हैंड साइड में आप झुक गए, या किसी बॉल को आपने पुश किया पुल किया तो उसकी शेप और साइज चेंज हो गई।
तो इन सारे फिगर में आपने डिफरेंट केस में सेम चीज़ देखा, बट सबका सोल्यूशन पॉइंट आपको निकल के आया फोर्स। तो एक्चुअली फोर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, आपका क्वेश्चन अब ये हुआ कि आपको एग्जैक्टली फोर्स की डिफिनेशन क्या होगी। तो फोर्स, इन सबको आप कंबाइन करेंगे तो फोर्स की जो डिफिनेशन होगी, एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म टू पुल और पुश दैट चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और डायमेंशन ऑफ शेप और साइज। मीन्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट जो किसी भी बॉडी पर आपको पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, और वो पुश और पुल उसकी पोजीशन में चेंज कर रहे हैं या ट्राई करे चेंज करने का, या उसके डायमेंशन में चेंज करे, तो वो एक्सटर्नल एफर्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका फोर्स कहलाता है। अब फोर्स कहलाता है तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, मीन्स आप उसको इफेक्ट में क्या देखेंगे। देखिए, इफ ए फोर्स आर ए सेट ऑफ फोर्स, सेट ऑफ फोर्स हमने क्यों यूज़ किया है, अभी ये हम लेटर डिस्कस करते हैं। जब आप रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे, बैलेंस और अनबैलेंस की, तो उस कंडीशन में आपको एक साथ दो फोर्स लग रहे होंगे तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कहाँ वर्क करेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ सेट ऑफ फोर्स की बात की है। ठीक है, फोर्स आर सेट ऑफ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। मीन्स किसी भी बॉडी पे आप अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसकी स्पीड को भी चेंज करता है। कैसे, सपोज ये देखिए एक प्लेयर है फुटबॉलर, ये आपका फुटबॉल है, इस फुटबॉल को ये प्लेयर किक कर रहा है, मीन्स ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और इस टाइम इसकी स्पीड जो है वो 0 है, बट जब ये इसको किक करेगा तो इसकी स्पीड सर्टेन इंक्रीज कर जाएगी। मीन्स क्या हुआ कि इसने इस पर एक फोर्स अप्लाइड किया, एक्सटर्नल एफर्ट किया, और वो एक्सटर्नल एफर्ट इसकी स्पीड को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। मीन्स इसकी स्पीड को चेंज कर दिया, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ए फोर्स आर ए सेट ऑफ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, कैसे चेंज करता है, आपने देखा होगा, क्रिकेट आप खेले होंगे, देखते भी होंगे, तो वहाँ पे जब बॉलर बॉल को फेंकता है तो बैट्समैन अपने बैट से उसकी डायरेक्शन को चेंज करके बाउंड्री के बाहर गेंद को मारता है। तो उसमें क्या करता है, वो एक फोर्स अप्लाई करता है बल्ले के थ्रू, उस गेंद पे एक एफर्ट करता है, वो एफर्ट फोर्स है, और वो फोर्स के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में वो बल्ला मूव करता है, आपकी बॉल उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये इसका सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। अभी हमने आपको डिस्कस किया कि एक बॉल आपने लिया, उसको आपने पुश किया तो वो उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये आपके बेसिक थे इफेक्ट ऑफ फोर्स कि क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिर्फ आज के लेक्चर में हमने इसीलिए सिर्फ ले रखा है कि सिर्फ फोर्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, आपको नाम से पता चल रहा होगा, फोर्स का भी आपने एक्सटर्नल एफर्ट देखा, बट एक इसके आगे एक नाम और ऐड हो गया, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैलेंस्ड फोर्स के। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट फिगर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फिगर है, फिगर में क्या है, एक ट्रक है, कोई एक टॉय है, उस ट्रक को दो आदमी ने अपने उंगली से पुश कर रखा है, और ट्रक की जो पोजीशन है वो क्या है, स्टे स्टिल है। मीन्स एक कांस्टेंट पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में बनी हुई। ये कैसे पॉसिबल, अगर इस पे ये फर्स्ट मैन सपोज करिए ये है, ये फर्स्ट मैन अगर जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, सपोज दैट इसने 10 न्यूटन का, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, ये हम डिस्कस करेंगे लेटर। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई कर रहा है तो ये वाला मैन भी 10 न्यूटन का फोर्स ही अप्लाई कर रहा है, तभी ये ट्रक की पोजीशन जो है वो एक एग्जैक्ट स्टिल पोजीशन बनी हुई। ठीक है, अगर किसी भी गाइस के द्वारा अप्लाइड फोर्स में डिक्रीमेंट हुआ या इक्वल नहीं हुआ मैग्नीट्यूड, तो वो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा या बॉडी होगी वो स्टेट पोजीशन में या कांस्टेंट पोजीशन में नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये फर्स्ट मैन और ये सेकंड मैन दोनों ने जितना फोर्स अप्लाई किया, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसलिए इस पर टोटल जो अप्लाइड फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0। मीन नेट फोर्स, इसका अप्लाइड फोर्स जो होगा वो 0 होगा। और देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाइड कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहा है, तो दोनों का जो फोर्स अप्लाइड है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा
वो फोर्स आपका हो जाएगा 0। इसकी वजह से ये स्टेट पोजीशन में, स्टिल पोजीशन में अपने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए, ये एक मैन और एक वुमेन दोनों ने किया कि हम चलिए एक रस्सी को खींचते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, इसके द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है और इसके द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है वो सेम इक्वल है। इसकी जो मेन पोजीशन है वो ऑलरेडी मेंटेन है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे दोनों के द्वारा अप्लाइड फोर्स क्या है, बैलेंस्ड हो गया है, ठीक। तो अब एग्जैक्टली बैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक, देखते हैं। बैलेंस फोर्स, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी आपने देखा कोई बॉडी है, सपोज दैट, देखिए एग्जांपल है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे दो अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में, ठीक। इफ बोथ इक्वल फोर्सेस देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। जितना फोर्स F1 अप्लाई कर रहा है उतना फोर्स F2 अप्लाई कर रहा है, मीन्स F1 और F2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, तो वो टोटल फोर्स क्या हो जाएंगे, दोनों बैलेंस फोर्स होंगे, ठीक है। और एक बात, बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। मीन्स अगर कोई भी बॉडी स्टेट में पोजीशन में है तो वो उसके पोजीशन को चेंज नहीं करता है बैलेंस फोर्स, या अगर मोशन में है तो उसके पोजीशन को नहीं चेंज करेगा, मीन्स वो कॉन्टीन्यूअस मोशन में होगी अगर उस पर आप बैलेंस फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपका डिफिनीशन था बैलेंस फोर्स का, ठीक। नेक्स्ट आपका अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। गाइस आपने देखा होगा कि दो मैन यहाँ पे क्या है कि अपने पंजे से गेम खेल रहे हैं, पंजे की लड़ाई कर रहे हैं कि देखते हैं किसके पास ज़्यादा ताकत है। तो जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी, जो खाया पिया रहेगा, वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक आदमी ऐसा होगा जिसके पास जिसका फोर्स कम होगा और सेकंड का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिसका ज़्यादा होगा वो दूसरे के पंजे को उस टेबल पे गिरा देगा। मीन्स दोनों के द्वारा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये सोचेगा मैं इसके हाथ को, इसके पंजे को गिराऊं, और ये आदमी सोचेगा मैं इसके पंजे को गिराऊं। मीन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे होंगे, बट जिसका फोर्स ज़्यादा होगा वही दूसरे के पंजे को गिरा पाएगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वहाँ पे आपने बैलेंस में देखा कि दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के थे, और इक्वल मैग्नीट्यूड के थे तो उनका रिजल्टेंट फोर्स जो था वो 0 था। बट इस कंडीशन में दोनों डिफरेंट है, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कुछ आएगी, मीन्स ग्रेटर देन 0 होगी। और ग्रेटर देन 0 होगी, जिस फोर्स की वैल्यू 0 होगी वो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड कर रहा होगा उस डायरेक्शन में आपका फोर्स मूव कर जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स की जो डिफिनीशन होगी वो होगी, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर, then resultant force is not equal to 0, such forces are called unbalanced forces, ठीक है। तो ये आपका देखिए फिगर है, ये आपकी एक बॉडी है। अभी इस वो प्रीवियस फिगर में आपने देखा था, ये जो बॉडी है वो एग्जैक्टली मेन पोजीशन पे थी, बट इस कंडीशन में क्या है, ये F1 के साइड मूव कर रही है। F1 के साइड मूव कर रही है, मीन्स F1 का जो अप्लाइड फोर्स है वो F2 से क्या है, ग्रेटर है। इस कंडीशन में F1 की वैल्यू F2 से ग्रेटर है, तो ये F1 की डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, मीन्स रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका था अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ ए बॉडी। मीन्स ये आपका स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी को चेंज करता है। अगर आपकी कोई भी बॉडी स्टेट पोजीशन में है तो अगर आप उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाए तो वो उसके अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, मीन्स मोशन में आ जाएगा। अगर कोई मोशन में है उस पर आपने अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड किया है तो वो आपकी स्टेट पोजीशन में हो जाएगी, मीन्स जिस पोजीशन में रहेगा उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका फिगर, देखिए एक बॉल है। अब आप बोलेंगे कि सर अनबैलेंस फोर्स तो होता है, बट बॉल जब हम ग्राउंड पे स्लाइड रोलिंग कराते हैं तो वो जाके थोड़ी देर बाद रुक जाती है, बस वहाँ पे कुछ नहीं फोर्स अप्लाइड हो रहा है, कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है। तो गाइज वहाँ पर भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ये बॉल है मूव की, बट थोड़ी ही दूर जाके रुक गई। फिर से हम इसको देखते हैं, ये देखिए बॉल मूव की और थोड़ी दूर जाके रुक गई। तो एग्जैक्टली इसके जो ये बॉल है इसकी सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बिटवीन में एक फोर्स काम कर रहा है,
वो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स को हम डिफाइन करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द सरफेस। हुआ क्या, ये बॉल जो था वो बॉल यहाँ पे था और डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बट ये यहाँ आके रुक गया, मीन्स इसकी स्पीड जो हो गई वो डिक्रीज कर रही है, और स्पीड डिक्रीज कर रही मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा था। ठीक है, ये बॉल यहाँ पे आकर रुका कब, जब ये इसका बैलेंस कंडीशन में फोर्स हो गया तो ये रुक गया। ठीक है, वो बैलेंस कंडीशन में फोर्स, इसका एक कुछ वेट होगा वो ग्राउंड में चल रहा है, ग्राउंड की साइड लगेगा ग्रेविटी फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स, दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो बॉल आपकी एग्जैक्टली रुक जाएगी। ठीक है, ये थोड़े से एडवांस है, उसको हम लेटर क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको ये डिस्कस जानना है इतना, ये बॉल रुका क्यों, ये रुका फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग, और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो होता है वो अपोज करता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ओवर ए सरफेस पे। ठीक, नेक्स्ट है एग्जाम्पल इसका फ्रिक्शन ऑफ फोर्स का। ये बॉल जो अभी रोलिंग कर रहा है स्लो डाउन हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ मोशन। ये देखिए बॉल है, आप ग्राउंड में देखे होंगे, बॉल कभी कभी बाउंड्री के बाहर नहीं जाती है क्योंकि उस पर फोर्स उस तरीके से अप्लाई नहीं हो पाता है, कम फोर्स अप्लाई होता है, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग वो बाउंड्री लाइन से पहले ही बॉल आपकी रुक जाती है, फील्डर उसको फील्ड करके फिर थ्रो करता है, आपने कई बार क्रिकेट में देखा होगा। नेक्स्ट आपका है, आप सपोज दैट साइकिल चला रहे होंगे, और साइकिल चला रहे होंगे तो आपकी कुछ स्पीड होगी और आप पैडलिंग करना बंद कर दीजिए। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी साइकिल थोड़ी दूर जाके फिर रुक जाएगी, तो वो साइकिल थोड़ी दूर जाके रुक जाती है, उसका भी रीज़न है क्या, कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये था आपका फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं गैलीलियोस का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था गाइस, गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोशन के बारे में स्टडी किया। इन्होंने क्या किया कि इंक्लिनेशन पे कुछ प्लेन लिया, प्लेन मतलब वो आप एरोप्लेन मत समझिएगा, एक सरफेस लिया। ठीक है, ये इंक्लिनेशन इसका अपर डायरेक्शन में था। ठीक, इस डायरेक्शन में था, तो इन्होंने एक बॉल को इस पे स्टार्ट किया कि हम बॉल को इस पे मूव कराते हैं लोअर टू हायर। ठीक है, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ इस बॉल को मूव करा रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से जो भी वेलोसिटी स्पीड इसकी जो होगी, जो भी बॉल की स्पीड इस पॉइंट पे होगी, वो जैसे जैसे बॉल आपका हाइट पे अटेन करेगा, मीन्स हाइट ऊपर जाएगा, वैसे वैसे ही इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पर भी फ्रिक्शन ऑफ फोर्स वर्क कर रहा होगा, इसका मास के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रही होगी। ठीक है, तो उसके वजह से ये क्या होगा कि ये मूव कर रहा होगा, तो वो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, स्लो होती जाएगी। मीन्स इस कंडीशन में जब आप किसी भी इंक्लिनेशन सरफेस पे लोअर टू अपर केस में जाएंगे, मीन्स बॉटम टू टॉप पोजीशन पे जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, स्पीड आपकी लेस होगी। ठीक है, फिर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम देखते हैं। अब की बार हमने क्या किया, अब की बार इंक्लिनेशन प्लेन लिया, और इंक्लिनेशन में हमने टॉप टू बॉटम को चूज़ किया। ठीक है, टॉप टू बॉटम को चूज़ करने का मतलब क्या हुआ, ये आप टॉप पे हैं, ठीक है, और यहाँ से आपने बॉल को मूव कराया, तो बॉल अब नीचे की तरफ आ रही होगी, तो नीचे की तरफ आ रही होगी तो इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि इसका जो फोर्स इंक्लिनेशन पे होगा, तो इंक्लिनेशन पे होगा तो इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, और इसका मास की वजह से ये ग्राउंड जो होगा, अर्थ जो होगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा और दोनों फोर्स एक ही सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बस यहाँ पे क्या था, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और ये मैन जो है ये फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। तो मीन्स यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा था, फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा था। मीन्स इस कंडीशन में आपकी स्पीड क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये तो हो गया इंक्लिनेशन का 2 पॉइंट। अब सपोज दैट आपकी बॉडी है और वो बॉडी आपकी मूव कर रही है किसी स्ट्रेट फॉरवर्ड मोशन में। ठीक है, ये आपका बॉल है और ये बॉल आपका किसी एक स्ट्रेट पोजीशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि अगर आप इसके बिटवीन, इसके सामने कोई भी आपका ऑब्स्टेकल्स नहीं आएगा, कोई भी रेजिस्ट ऑप्टिकल्स नहीं आते हैं, तो अगर रेजिस्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं आते हैं तो ये
जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा वो सेम स्पीड से मूव करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो गैलीलियो का आया कि यहाँ पे एक बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के टर्म में अगर हम बात करें, तो अगर आप इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं, मीन्स जो भी बॉडी आपकी मूव कर रही है अगर आप उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं, तो आपका जो मोशन होगा, बॉडी आपकी जो होगी वो रिमेन रेस्ट में, अगर है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में होगी, मीन्स उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड नहीं होना चाहिए। अनबैलेंस्ड फोर्स की बात हमने की है क्योंकि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि बैलेंस्ड फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं करता है, और अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करता है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर चेंज करता है तो वो अनबैलेंस फोर्स होगा। इसीलिए हमने कहा है कि यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं होना चाहिए। अगर अप्लाइड नहीं हो रहा है, बॉडी पे एक्ट नहीं हो रहा है, तो आपकी बॉडी जिस पोजीशन में होगी, मीन्स रेस्ट में है तो रेस्ट में होगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में होगी। ठीक है, तो ये गाइस ये आपके तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे गैलीलियो के, और इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कंक्लूजन पॉइंट निकाला था। ठीक है, अब क्या किया, इन्होंने एक आर्क ले लिया। ठीक है, ये देखिए एक आर्क है, इस शेप में इन्होंने क्या किया कि एक हाइट से लेके लोअर पॉइंट गए, फिर उसी में इन्होंने अपर पॉइंट को चूज़ किया। ठीक, तो ये देखिए ये आपकी बॉडी है इनिशियल हाइट पे, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया मोशन। अब ये देखते हैं कि जिस पोजीशन पे हमने स्टार्ट किया है क्या उसी हाइट से सेम ये स्पीड को, सेम हाइट को अटेंड करती है। देखिए इसने सेम हाइट को अटेंड किया। ठीक, ये हाइट देखिए यहाँ पे है, और इसकी फाइनल पोजीशन कहाँ आ रही है, फाइनल हाइट ये हम देखते हैं। ये देखिए ये सेम हाइट को अटेंड कर रहा है। आप इस डायरेक्शन, इस शेप के किसी भी तो कोई पाइप ले लीजिए या कोई किसी भी स्ट्रक्चर को आप इस शेप में बना लीजिए, और इसमें एक बॉल को आप लेफ्ट करिए, तो वो बॉल आपकी जितनी हाइट से आप छोड़ेंगे उतनी ही हाइट पे नेक्स्ट साइड जाके वो डिस्टेंस को जरूर ट्रेवल करेगी। ये आप भी कर सकते हैं। ठीक, एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ इनिशियल था, इनिशियल से ये स्टार्ट किया, ये देखिए फाइनल हाइट इसने अटेंड किया जितनी हाइट से ये स्टार्ट हुआ था। मीन्स जो भी आप इंक्लिनेशन को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट जो हो रही है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये इनका कंक्लूजन पॉइंट जो था वो बेसिकली 3 कंक्लूजन पॉइंट था। फर्स्ट कंक्लूजन क्या था, ए बॉडी इज एट रेस्ट एंड नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट रिमेन्स एट रेस्ट। मीन्स कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है और उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही होगी। ठीक है, रेस्ट पोजीशन की बात की है, अगर रेस्ट में है, अगर उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स की ही बात हो रही है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स ही सिर्फ बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है, मीन्स मोशन को स्टेट में और स्टेट को मोशन में करेगा। ठीक है, तो अगर उस पर अप्लाइड नहीं हो रहा तो वो बॉडी रेस्ट में होगी। सेकेंड है आपका, a body is moving and no unbalanced force act on it, it will continue to move at constant speed in a fixed direction। मीन्स अगर कोई भी बॉडी आपकी मूव कर रही है, ठीक है, और उस पर आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से अपने मोशन में होगी, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये आपका सेकेंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट है, इफ़ अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी द बॉडी विल एक्सीलरेट। ठीक है, अगर आप किसी भी मोशन में बॉडी पे आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो बॉडी में एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन क्या मीन्स, आपकी स्टेट पोजीशन में होगी, रेस्ट पोजीशन में होगी तो वो इस मोशन में आ जाएगी, मीन्स उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर मोशन में है तो उसके मोशन की डायरेक्शन में आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो भी उसकी स्पीड इंक्रीज़ करेगी। उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ कर जाएगी, मीन्स रिटार्डेशन होगा। वो एक्सेलरेशन का सेकंड टाइप है। आपको हमने इसका डिस्कशन मोशन में ऑलरेडी कर रखा है। तो गाइज ये आपके गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था, और गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट को इस 3 अलग अलग टाइप्स के इंक्लिनेशन प्लेन को लिया, एक टॉप टू बॉटम और फिर बॉटम टू टॉप, और फिर एक लिया कि वो कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉलो करे, मीन्स जितनी हाइट से आप बॉल को छोड़ रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, उतनी हाइट को वो अटेन कर रहा है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये 3 कंक्लूजन पॉइंट निकाला। तो ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था।
नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं गाइस। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका इनर्शिया क्या होता है, मास क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, और लॉ ऑफ मोशन और उसके एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके कमेंट सेक्शन से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, एंजॉय करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।